इसको यूपी लाया जाए, इसका टुकड़ा किया जाए और मांस बनाकर उसी चिड़ियाघर के जानवरों को खिला दिया जाए। अगर यूपी में रहे होते ना, अब तक वो कब्र में गाड़ दिए गए होते। पैर शांत होता है तो समझो कोई बहुत बड़ा होने वाला है। मौलाना का विधिक रूप से मानसिक टेस्ट कराना चाहिए, उसको इलेक्ट्रिक शॉट लगवाने चाहिए, वो पगला गया है। योगी आदित्यनाथ जी बोलते नहीं हैं, करते हैं। मौलाना सलीम का जो है काउंटर हो जाएगा, वह कब्र में चले जाएंगे। मुख्यमंत्री शांत है, अब उसके पैर में गोली नहीं लगेगी, सिर में या सीने में गोली मारकर उसको 72 हुजों का रास्ता दिखाने का काम उत्तर प्रदेश के नागरिक हिंदू करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन फोकस। एक मंच से ऐसा बयान आता है जो पूरे समाज में, पूरे राज्य में इतना ज़्यादा फैल जाता है कि जगह जगह उसके पुतले फूके जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर एक मौलाना अब्दुल सलीम एक ऐसा बयान देते हैं जिससे इतना ज़्यादा हिंसा हर राज्य में, हर जिले में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर बयान दिया। आइए लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर जो बयान दिया है मौलाना अब्दुल सलाम ने, क्या वो सही किया है? अरे सही कैसे हो सकता है, एकदम शर्मनाक है ये। उसका एक एग्जाम्पल कल पेश हो गया। उत्तम नगर दिल्ली में घर गिर गया, अब इनका घर गिरना है और जो गाली दिए हैं ना उनका भी घर गिरना है। ये लोग हिंदू को बहुत तरीके से साधते हैं और गाली देते हैं। हम तो किसी मुस्लिम के माँ को गाली नहीं देते हैं, हम तो किसी मुस्लिम के बहन बेटी को गाली नहीं देते हैं। कोई भी हिंदू को देखेंगे, अगर झगड़ा देखिए तकरार होते रहता है उसमें तो हो ही जाता है, लेकिन नॉर्मली हम एक पार्टी के प्रवक्ता महासचिव में किस मुस्लिम को गाली दे देते हैं? काहे गाली दे देंगे? किस महाराज को गाली दे देंगे? तो बहन बेटियाँ उनके लिए ना एक रही हैं, ना वो लोग कद्र करते हैं। अपनी बहन का कद्र नहीं करते हैं, माँ का कद्र नहीं करते हैं। जो आदमी अपनी माँ का कद्र करेगा वो कभी किसी माँ को गाली नहीं देगा। जो व्यक्ति अपनी बहन का कद्र करेगा वो किसी के बहन को गलत निगाह से नहीं चाहे गाली नहीं देगा। तो उन लोगों की मानसिकता, मुस्लिम जो अल्पसंख्यक जो बनाया गया है वो उनकी सोच ऐसी है, उनकी मानसिकता ऐसी है, इस मानसिकता से चलते हैं और उनको इसका सज़ा बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो टॉलरेट का कोई संभावना नहीं रहता है, वो जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं और वो छोड़ेंगे नहीं। हम तो हमेशा यही चाह रहे हैं कि अभी जो यूजीसी लेके आ गए, तो हम तो चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपनी एक पार्टी बनाए, चाहे हमारी पार्टी ऑलरेडी बनी हुई है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, उसमें आए और ज़िंदगी भर मुख्यमंत्री रहें, कोई उनको हटा नहीं सकता है। अगर प्रधानमंत्री बनना चाहें, जिधर जाएंगे, अब उनके सामने एक विकल्प रखा जा रहा है कि भाजपा में एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो भाजपा की नैया को बेड़ा पार लगा सकते हैं। लेकिन जब जीत जाएंगे तो योगी जी के, मोदी जी का और अमित शाह जी की कहानी चलने लगेगा। तो गाली भी दिलाने वाला कोई हो सकता है कि गाली गलिया हो, है ना, ऐसे ऐसे चलता है। देखिए अभी उत्तम नगर की दशा देखिए, बेदशा हो गया वो बेचारा, तरुण को मार दिया गया, उसके माँ के ऊपर क्या बेटा, उसका घर गिर रहा है तो बड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन किसी का बच्चा ही नहीं है तो क्या करेंगे मैडम? योगी आदित्यनाथ ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जैसे मतलब हर चीज़ पर उनका प्रतिक्रिया तुरंत आ जाता है, तो इस पर वो लेट करें प्रतिक्रिया देने में, वो जवाब अभी आया नहीं है। तो क्या लगता है कुछ बड़ा करने वाले हैं योगी जी? योगी आदित्यनाथ जी बोलते नहीं हैं, करते हैं। उनको बोल देंगे तो सब, देखिए मैं आपको गाली दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? जब मैं आपको नहीं बोलूँगा आप बनिए, मैं राजा हूँ, मैं बड़ा हूँ। एक बड़ा व्यक्ति जाता है, जिसके पास ताकत होता है वो बोलता नहीं है, वो कर देता है। तो जानते हैं एक गिदड़ हैं, एक गिदड़ भभकियाँ दे रहे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ जी एक महाराज हैं। अभी शंकराचार्य जी को देख लीजिए, ये लोग तपे हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने तपस्या। हम 1 घंटा अगर पूजा पाठ करना होता है, 10 मिनट पूजा पाठ नियम से करना होता है, मन नहीं करता है करने के लिए पूजा पाठ। देखिए किसी को गाली देना होगा ना, बुराई करना होगा तो हम 4 घंटा बैठ के बुराई कर सकते हैं। लेकिन किसी के कहते हैं ना, हम फौज में थे, बोलते हैं अपने बारे में 3 बुराइयां बताओ और 3 अच्छाइयां बताओ। अच्छाइयां तो धड़ धड़ आदमी बता देता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, मैं अपनी माँ बाप का। लेकिन अपनी 3 बुराइयां बताने में हालत ख़राब हो जाती है व्यक्ति की। आप अपनी 3 बुराइयां, तो वही है उन लोगों को जो मुस्लिम लोग हैं या अल्पसंख्यक है, अच्छा हिंदू में भी जो भी हो, उनको अपनी बुराई दिखाई नहीं देती है मैडम, उनको सिर्फ अपनी अच्छाई दिखाई देती है। और जो इंसान अपनी बुराई देखना चालू करता है तभी वो अच्छा व्यक्ति कहलाता है, तभी वो अच्छा हो जाता है।
अभी जो मतलब योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर जो बयान दिया गया, उसमें से अभी मौलाना अब्दुल सलीम जो है उनका एक वीडियो फिर से आया, तो उन्होंने इस पे ये बयान दिया कि ये वीडियो मतलब 1 साल पुराना बताया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमने योगी की मां को गाली नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या मतलब क्या उन्होंने जो वीडियो में मां को, योगी आदित्यनाथ की मां को जो गाली दिया है, जो टिप्पणी की है, तो क्या वो सही किया? और अभी जो फिर से वीडियो उनका अब्दुल सलीम का वायरल हो रहा है, तो क्या लगता है कि फिर से वो अपनी बातों से पलट रहे हैं? देखिए, मैं उस नमाजवादी से कहना चाहता हूं कि तुम डर चुके हो और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता तुम्हारे खिलाफ खड़ी हुई है और तुम डर रहे हो ऐसे, उसी लिए तुम जो है कि कह रहे हो कि ये वीडियो गलत है। और दूसरी चीज़, योगी जी की माँ, योगी जी संत महंत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश की आवाज़ है और हमारे योगी जी आदर्श हैं। उनकी माँ पे अभद्र टिप्पणी करना बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और दूसरी चीज़, इस नमाजवादी ने जो योगी जी की माँ के लिए कहा है, अभी हजरतगंज चौराहे पे उसका पुतला दहन हुआ है, लेकिन पुतला दहन करना, अगर इसका पुतला दहन होता है तो उससे हमको संतुष्टि नहीं है। मैं कह रहा हूँ, लखनऊ का चिड़ियाघर जिसमें इतने जानवर रहते हैं, सब बेचारे भूखे हैं, इतने भूखे हैं। और योगी जी को जानवर भी प्रेम करते हैं, योगी जी को पूरे प्रदेश के साथ साथ जानवर भी प्रेम करते हैं। तो इस सलीम को यूपी लाया जाए, इसका टुकड़ा किया जाए और मांस बनाकर उसी चिड़ियाघर के जानवरों को खिला दिया जाए, बेचारे भूखे हैं कई दिन से। तो इसका जब मांस खिलाएंगे तब हमको संतुष्टि मिलेगी। हमारे आदर्श, हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ऐसी नहीं। अरे मांसाहारी के वहाँ पे शेर भी है, कुत्ते भी हैं, लखनऊ के कुत्ते हैं, उसके मांस को खाएंगे ऐसे नमाजवादी। और ये उस टाइप का नमाजवादी नहीं है, ये अपनी माँ बहन के साथ हलाला करने वाला ये सलीम अपनी माँ बहन के साथ हलाला करता है रात में। ये उस टाइम का नमाजवादी है। इसकी हत्या होनी चाहिए, इसका मर्डर होना चाहिए। मैं मर्डर कर दूंगा अगर ये यूपी में आ जाए, मैं मर्डर कर दूंगा, जाऊंगा जेल, 2 महीने बाद छूट के आ जाऊंगा। हमारे आदर्श योगी जी हैं, उनके खिलाफ कोई भी बोलेगा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक कदम बर्दाश्त नहीं होगा। योगी जी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसकी दुर्गति कर दी जाएगी। छोटे से अगर कोई मतलब छोटा सा अगर कोई मुद्दा होता है तो उस पे सब मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका तुरंत प्रतिक्रिया आ जाता है। जैसे अभी एक मूवी आई थी घूसखोर पंडित करके, तो उसका जो टाइटल था एक किसी पर्टिकुलर समुदाय को वो टारगेट कर रहा था। ऐसे में मायावती का बयान आना, फिर सबका मतलब पॉलिटिकल लीडर्स का बयान आना, लेकिन इस मुद्दे पे किसी पॉलिटिकल लीडर का अभी तक बयान नहीं आया। रवि किशन ने कहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तालाबों में फिर से गहमा गहमी है और मछुआरों ने फिर से जाल बिछाया है बेसिकली जो है। तो वोट बैंक की राजनीति है और सामने इलेक्शन दिख रहा है जो है 2027 का बेसिकली जो है। तो ये जो है इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है बेसिकली जो है 20-22%, इस वोट बैंक को जो है साधने के लिए, अपनी झोली में रखने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए जो है ये तमाम नेताओं को जो है साफ सूंघ जाता है। वो बोलते नहीं हैं कि इससे कहीं हमारा डैमेज ना हो जाए वोट बैंक जो है, तो डैमेज को जो है ना हो जाए, इसको बचाने के लिए जो है ये बड़े नेता जो हैं, ये बड़े सातिर हैं बेसिकली जो है। इतने सातिर हैं जो है कि इनको कोई कुछ भी कह के चला जाए, ये कुछ बोलेंगे नहीं बेसिकली जो है। चाहे भले इनको 2-4 चाटा भी आप मार लेंगे जा करके, तब भी ये नहीं बोलेंगे जो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मैं उन्हीं का वोट लूंगा और उसके बाद मैं गद्दी पे बैठ जाऊंगा और उसके बाद उनको जो है बुलडोजर से उनका घर गिरा दूंगा बेसिकली। तो ये जो बहुत स्वार्थी लोग हैं बेसिकली जो है, और ये उसी वोट बैंक के चक्कर में जो है ये अपना जो है सारा कुछ जो है दाव पे लगा देते हैं, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। ये वोट बैंक है, आज आपके पास है, कल तुम्हारे पास होगा, लेकिन न्याय के लिए आपको खड़ा होना चाहिए, उठना चाहिए, जवाब देना चाहिए और सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे, तब जो है इनको ये गूंगे हो जाएंगे। कहते थे जो है कि मनमोहन सिंह मौनी प्रधानमंत्री हैं। मैं कह रहा हूँ मौनी प्रधानमंत्री कहने वाले लोग आज तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? कोई जो है तुम्हें तो बोलना चाहिए, तुम तो वक्ता थे बेसिकली जो है, तो तुम क्यों किस बात के लिए नहीं बोल रहे हो जो है? तो तुम्हें बोलना चाहिए जो है। ये समाज, ये जनता, ये वोटर सब देख रहा है कि कौन कितना जो है हमारे साथ जो है षड्यंत्र कर रहा है। ये जनता जो है 2027 के चुनाव में पूरा जवाब देगी जो है, इनको सबक सिखाने का काम करेगी कि आपका मौन रहना सीख है या आपको बोलते हुए हम देखना चाहते हैं। क्योंकि नेता जब बोलता है तो उसका कौम, उसका वोट बैंक और उसके लोग जो है उसके साथ आते हैं बेसिकली। योगी आदित्यनाथ का इस पे कोई प्रतिक्रिया ना आना, क्योंकि गौ पूजनीय मानी जाती है हिंदू समाज में, भारत में, और ऐसे में मौलाना अब्दुल सलाम का ये टिप्पणी, तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जो चुप है, क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? मौलाना सलीम का जो है काउंटर हो जाएगा, वह कब्र में चले जाएंगे जो है। अगर यूपी में रहे होते ना
अब तक वो कब्र में गाड़ दिए गए होते। लेकिन संयोग की बातें है कि वह बिहार में है, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल की सरकार बिहार में जो है, लेकिन वहाँ की सरकार की व्यवस्था जो है, बिहार सरकार चूड़ियाँ पहन करके मौज रहा, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की माँ को बोला है। अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री को बोला होता तब तक वह बिहार सरकार कार्रवाई कर दी होती, लेकिन वह उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की माँ को बोला है, भारत की माँ को बोला है, सनातन धर्म की माँ को बोला है। इस हफ्ते बिहार सरकार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बाबा जी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता बाबा जी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता जो है वह मौलाना सलीम को जो है बोटी बोटी काट करके बिहार की नदियों में फेंकने का काम कर देगी जो है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो यही कर रहे हैं। परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप एक पत्र लिख करके बिहार सरकार को भेजिए, और अगर जवाब नहीं आता तो उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ मरने मिटने के लिए तैयार है। लेकिन आप चुप बैठे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है? ऐसी कौन सी मजबूरी मुख्यमंत्री जी आपके सामने आ गई है जो आपकी माँ को कह करके, सनातन की माँ को कह करके, भारतवासियों की माँ को कह करके मौलाना सलीम इस तरीके से भी जिंदा अपने घर पर बैठा हुआ है? ये बहुत बड़े शर्म की बात है जो है। और हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है, और हम लोग बार बार यही आपसे अपील कर रहे हैं कि आप आदेश दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता को आप आदेश दे दीजिए, बिहार में घुस करके उसके घर में जो है, अगर हम लोग मार नहीं दिए, उसका कत्लेआम नहीं कर दिए, उसको कब्र में नहीं पहुंचा दिए, तो हम लोग सनातन के कहने लायक नहीं रह जाएंगे जो है। जैसे मौलाना सलीम जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की माँ को कहा, भारतवासियों की माँ को कहा, इस तरीके से हम लोग उसका बदला आप आदेश दीजिए, आप नियम कानून से आदेश दीजिए, आप आदेश दे करके नियम का पालन करवाइए। नहीं तो ये जनता उग्र हो चुकी है, और उग्र होने में अगर आप लोग लगाम नहीं लगाएंगे तो ये उग्र आंदोलन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू में लड़ाने का काम कर दिए जो है। योगी आदित्यनाथ का जो बयान, मतलब योगी आदित्यनाथ की माँ पे जो टिप्पणी की गई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का कुछ ना कहना, और मौलाना अब्दुल सलीम का फिर से एक वीडियो वायरल हो, तो जिसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि ये वीडियो लगभग 1 साल पुराना बताया जा रहा है। उसमें ये कहा कि मैंने उनकी माँ पे टिप्पणी नहीं की, इसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। तो इस पर क्या मतलब, उसको ऐसा लगता है कि वो कवर अप करने के लिए ऐसा कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, और जो कि योगी आदित्यनाथ का इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा, तो क्या वो डर रहा है? देखिए, वो डर चुका है, इसीलिए उसने बयान दिया। पुराना वीडियो है, अगर पुराना वीडियो है तो बयान तो उसी ने दिया है। अगर टोर मरोड़ के वीडियो दिखाया गया है तो पूरा वीडियो अपना सही दिखाए। उसने सीधा पूज्य महाराज मुख्यमंत्री जी की माता जी को टारगेट किया है, जिस माता की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो मुख्यमंत्री अपने परिवार को छोड़ दिया हो, अपनी माँ को छोड़ दिया हो, कभी कभी मिलने जाता है, उस माँ के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करना मौलाना के लिए महंगा पड़ेगा। और मैंने ऐलान किया था, जो भी बिहार का नागरिक उस मौलाना की जीभ काटेगा उसको 21,000 का पुरस्कार सत्यम वंदे मातरम देने का काम करेगा अपनी हैसियत अनुसार। और मेरे बयान देने के बाद में उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपया का इनाम उसके ऊपर लग गया। बस जरूरत है उसकी जीभ काटने की, और जैसे ही जीभ काट दी जाएगी उसका पूरा इनाम बस सम्मान सहित उत्तर प्रदेश के नागरिक को देने जाएंगे जो मौलाना की जीभ काटेगा। और रही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के शांत होने की, जब शेर शांत होता है तो समझो कोई बहुत बड़ा होने वाला है। मुख्यमंत्री शांत है, अब उसके पैर में गोली नहीं लगेगी, हाफ इनकाउंटर नहीं होगा। जब उसका इनकाउंटर होगा उसके सिर में या सीने में गोली मारकर उसको 72 हुजों का रास्ता दिखाने का काम उत्तर प्रदेश के नागरिक हिंदू करेंगे। बस योगी जी सिर्फ एक आदेश दे दे, अगर बिहार की पुलिस में क्षमता नहीं है उसका इनकाउंटर करने के लिए, तो फिर हम उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं कर सकती, मैं मानता हूँ। लेकिन योगी जी के इतने चाहने वाले हैं, बस योगी जी सिर्फ एक धीरे से मीटिंग बुला के या एक बयान दे दें मौलाना का, देश से पता नहीं चलेगा बिहार से कौन मौलाना, और उसके बाद दूसरा कोई मौलाना पैदा नहीं होगा। इस मौलाना का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। 84 से ज़्यादा जिलों में जो FIR दर्ज हुए हैं एक टिप्पणी को लेके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माँ पे, गौ माता पे टिप्पणी किया। 84 से ज़्यादा जिलों में ऐसे में मतलब जो FIR दर्ज हो रहा है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता मतलब योगी मतलब काफ़ी लोकप्रिय है? देखिए, सबसे पहले उस मौलाना का विधिक रूप से मानसिक टेस्ट कराना चाहिए, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगवाने चाहिए, वो पगला गया है। ऐसे लोग जो होते हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, और उनका विधिक इलाज जो है सबसे अच्छा कानूनी तौर से उनका जो है मेडिकल टेस्ट कराया जाए,
और मेडिकल टेस्ट के बाद जो है अगर वह वास्तविक में मानसिक विक्षेप है उनको पागल खाने में रखा जाए और रोज़ उनको जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाए, वो बिल्कुल सुधर जाएंगे। और इसके लिए कानून है, सरकार है, बाकायदा जो है विधि व्यवस्था बनी हुई है और विधि व्यवस्था के अनुसार सारी FIR उन पर हुई हैं और हर जगह से उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या लगता है कानून व्यवस्था इसमें कुछ करेगी या कोई एक्शन लेगी उन मौलाना अब्दुल सलीम के लिए? बिल्कुल करेगी। कानून अगर भारत में जिंदा है तो करेगी, अगर इस देश में विधि संहिता जिंदा है तो करेगी, और विधि संहिता नहीं है तो नहीं करेगी। यह तो विधि संहिता तय करेगी ना। क्योंकि उन्होंने कहा कि यह वीडियो तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, उन्होंने ऐसा कुछ टिप्पणी नहीं कहा, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसमें साफ साफ इनके जो टिप्पणी की है मौलाना अब्दुल सलीम ने, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब योगी जी से डर गया है या फिर कुछ ऐसा, मतलब योगी जी बड़ा करने वालों इसलिए योगी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो इसके वजह से अब्दुल सलीम डरा हुआ है? देखिए, जो आया होगा, जो बोले होंगे तो कैच हुआ होगा, मोबाइल में होगा बोलने से या चेहरा से, तो इस हिसाब से पूरी तरह से उसको जांच कर लें। अगर सच है तो उस हिसाब से उनको सजा या कानूनी व्यवस्था से ज़रूर होना चाहिए, नहीं होगा तो इस तरह से होना नहीं चाहिए। ये योगी जी की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, व्यवस्था की बात है। इस तरह से व्यवस्था बिगड़ेगी। तो क्या लगता है योगी जी की मतलब गौ माता ही हो गई या योगी जी की माँ पे ही टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? और इसमें मतलब 84 से ज़्यादा जिलों में FIR दर्ज करना, योगी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं, ये तो गलत हुआ है, इसलिए हो रहा है। तो अब देर कहाँ हो रहा है भाई? जब साफ साफ हो रहा है तो जांच हो जाना चाहिए, जांच होकर प्रक्रिया से उसको तुरंत तत्काल में लागू कर देना चाहिए ना। टाइम बिताने की क्या जरूरत है? मोबाइल में हुआ होगा, जबान से बोले होंगे, कैच हुआ होगा, अगर कहीं झूठाऊ कोई कह दिया होगा तो वो भी तो साबित होगा। तो देर क्यों किया जा रहा है? ये देर हो रहा है तो इसका मतलब कि इस तरह से व्यवस्था खराब हो रही है। एक मुख्यमंत्री जी को माँ को कहना और देश में किसी को भी कहना ये अच्छा ठीक नहीं है। देखिए, बड़े पैमाने की बात है, ये तो जरूर है कि इसको साबित कर देना चाहिए कि सही सही इस तरह से कहा है, या समापन कर देना चाहिए, उसे बयान ले लेना चाहिए। किस तरह से रफा दफा होगा तो इसको करना जरूरी है, चाहे कानूनी से करिए या तो एक भाईचारा से करिए, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो गौ माता पे, योगी आदित्यनाथ की माँ पे जो ये अब्दुल सलीम ने टिप्पणी की थी, उस पर जगह जगह 84 जिलों में लगभग FIR दर्ज हो चुका है, जगह जगह उसका पुतला फूका जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का चुप होना, यहाँ की योगी की जनता जो है, योगी की लोकप्रियता लगातार आप देख रहे थे बढ़ती जा रही है। ऐसे में सब इनाम रख रहे हैं कि अगर मौलाना की कोई जीभ काटेगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हेडलाइन फोकस। मैं थी आपके साथ सची सिंह, कैमरा पर्सन सुमित के साथ।